स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणपति गणेश की आप सभी को कृपा प्राप्त हो, आप सभी उनके कृपा पात्र बने और हमेशा निर्विघ्नतापूर्वक आप सभी के सभी सत्कार्य परिपूर्णता से पूर्ण हो। यही इसी प्रार्थना के साथ हम फिर शुरुआत करते हैं भगवद गीता के श्लोकों के पठन की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 42 श्लोका 42। तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार की गति होती है, जो योग साधना में जुटा हुआ रहता है उस व्यक्ति की किस प्रकार की गति होती है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में अभी एक और वाक्य जो है भगवत मुखारविंद से हमें प्राप्त हो रहा है। श्लोका नंबर 42। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। तो इसमें भगवान श्री अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि अथवा या तो ऐसा होता है कि वो एक बहुत ही श्रीमंत ऐसे कुल में परिवार में जिसमें जहाँ पे बहुत अच्छे संस्कार हैं और शौचाचार है, आचार है, ऐसे अच्छे गृह में उस योगी का पुनर्जन्म होता है ताकि वो फिर से उसी प्रयास में जुट सके और सिद्धि प्राप्त कर सके। या फिर अथवा यानी कि या फिर क्या होता है, योगी नामेव कुले, या फिर योगियों के ही कुल में भवती धीमताम, और वो बहुत ही ज़्यादा अगर धीमताम बहुत ही अच्छा एक योगी रहा है, बहुत साधना उसने की है, तो योगियों के ही कुल में उसका जन्म हो जाता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके, पर इस प्रकार का जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है इस लोक में। जन्म यदीदृशम यत ईदृशम यानी कि इस प्रकार का जो जन्म है इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभतरम बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसे पता नहीं कितने सहस्त्र कोटि जीवात्माओं में कोई ऐसा पुण्य आत्मा होगा जिसने जन्म जन्मांतर से इस योग सिद्धि के लिए प्रयासरत रहा होगा और वो किसी एक जन्म में उसे इन योगियों के बीच, योगियों के ही परिवार में उसे जन्म मिलता है ताकि वो फिर उसे वो जेनेटिक्स और वो डीएनए मिले ताकि वो आगे बढ़ सके और सिद्धि प्राप्त कर सके। तो ये ऐसा एक पवित्र जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ होता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अभी अगला श्लोक नंबर 43। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। तो कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तत्र इस प्रकार से इस कुल में जन्म लेने के पश्चात तत्र तम बुद्धि संयोगम, फिर से अपनी जो प्रैक्टिस थी पूर्व जन्म के, जो उसके संस्कार थे वो संस्कार फिर से वो उभर कर आते हैं और उसे बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यानी कि पूर्व जन्म के देह में रहते हुए उसने जो भी प्राप्त किया था वो सब बुद्धि संयोगम लभते। तो उसकी बुद्धि उसमें रहती है, तो वही बुद्धि फिर से उसकी स्टार्ट हो जाती है और उससे वही उसी प्रकार की बुद्धि जो है उसका लाभ हो जाता है। यतते च ततो भूयः, तो उस बुद्धि के कारण भूयः फिर से एक बार वो यतते प्रयत्न करने प्रारंभ कर देता है। किसके लिए? समसिद्धौ, जो उसका अधूरा छूट गया था उसी अभ्यास को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए वो फिर से यत्न करने लग जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आधा अधूरा किसी ने योग साधना प्रारंभ किया हो, आधा अधूरा छूट गया हो, तो अभी वो ना सांसारिक रहा ना योगी रहा, उसका अब कल्याण हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमेशा जो भी कल्याण के मार्ग पर प्रयत्न करता है, पहला पैर रख देता है, पहला पड़ाव उसमें चढ़ जाता है, तो भगवान के अनुग्रह से उसे फिर से वैसा ही एक जन्म मिलता है जहाँ पर वो फिर अपना जो प्रयत्न है
उसमें संसिद्धि प्राप्त कर सके। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो भगवान सुलभ करा देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस योग के पथ पर चलने वाला कोई भी जीव आत्मा हो, उसका अब कल्याण कभी नहीं होता, उसका हमेशा कल्याण ही होता है, चाहे वो इस जन्म में हो या फिर किसी और जन्म में, लेकिन होता ज़रूर है। अब श्लोका नंबर 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। तो फिर क्या होता है, पूर्वाभ्यासेन, उसने पहले ही कुछ अभ्यास करके रखा हुआ है, तो फिर से उसे ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं। उसने जितना किया है वहीं से फिर से वो शुरुआत कर सकता है, वो कंटिन्यू कर सकता है। पूर्वाभ्यासेन, पहले के अभ्यास से, तेनैव ह्रियते यानी कि आकर्षित होता है, उसी योगाभ्यास के प्रति उसका आकर्षण मन में होता है। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी देवता के प्रति आपका एक आकर्षण है स्वाभाविक सा। पता नहीं क्यों मुझे शिव जी बहुत आकर्षित लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे जब मैं माता का चेहरा देखता हूँ तो एक आकर्षण सा होता है, या देखती हूँ तो आकर्षण सा होता है। पता नहीं क्यों मुझे किसी एक देवता के प्रति एक आकर्षण है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपके संस्कार ऐसे रहे हैं, तो आपने यही किया था, तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए फिर आप इस जन्म में भी साधना करेंगे। तो भले हमारे कॉन्शियस माइंड को ये पता ना हो, वो मेमोरी ना हो, कॉन्शियस मेमोरी ना हो, लेकिन सब कॉन्शियसली हमारा जो अंतर्मन है, जो इस जन्म जन्मांतर के दौरान लेकर आता है, फिर से वही मन आ जाता है। जैसे एक शरीर में एक जन्म में वो शरीर छूट जाता है, तो शरीर के छूटने के बाद क्या होता है, वो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है, वो मन होता है। मन, इंद्रियां छूट जाती हैं केवल, लेकिन वो मन और वो जो संस्कार यानी कि वो जो वाइब्रेशंस जितने भी उसने पूर्व जन्म में किए थे, और उसके जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या कुछ भी हो, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में, वो एनवलप के रूप में ऐसे उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वही साथ में लेकर के फिर से दूसरे देह को धारण कर लेता है। तो इसीलिए जो पहले के संस्कार हैं वो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ये एक बहुत ही सटल सीक्रेट है, और ये जो टेक्नोलॉजी है भगवान का यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी, ये ऐसे ही चलता है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर या किसी और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, इसके नाम पर के बहुत सारी मशीन्स और टूल्स और टेक्नोलॉजी भले ही हमने ये पता कर ली हो, जान लिया हो, लेकिन ये जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस वाला टेक्नोलॉजी है, जब तक हम इसे नहीं समझते तब तक हमारा अपना कोई उद्धार नहीं होगा। तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट इसी में है कि हम इस ओरिजिनल टेक्नोलॉजी को समझें। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्य अवशो अपि सः, अवशो ऑटोमेटिकली अपने आप से वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसी चीज़ के प्रति उसका अट्रैक्शन हो जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य, तो योग के प्रति उसकी एक जिज्ञासा अपने आप ही जाग जाती है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, और जैसे ही ये जिज्ञासा जागती है तो अपने आप ही उसके सद्गुरु उसके सामने आ जाते हैं, और उसके सभी प्रकार के प्रश्न जो है उसके मन में, उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और उसको अगले पड़ाव में समसिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो भी उसे चाहिए होता है रिसोर्सेस, वो अपने आप ही उसे मिल जाता है। शब्द ब्रह्मा, और ऐसा जब होता है तो गुरु के अनुग्रह से, गुरु की कृपा दृष्टि से वो शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये इस शब्द ब्रह्म के प्रपंच से भी ऊपर, इसके पार पड़ जाता है। तो उसका जीवन जो है वो तर जाता है। मतलब क्या, जो सोर्स है, जो भगवान है, जो वो चैतन्य है, जिस चैतन्य से वो एक छोटा अंश बन करके अब तक जी रहा था, जन्मों जन्मों का ये जो साइकिल है वो जी रहा था, वो छोड़ करके फिर से वहाँ पर लौट जाता है। कैसे लौटता है, वो आइडेंटिटी उसके प्राप्त हो जाती है, उसे आभास हो जाता है कि मैं वहाँ पर बिलोंग करता हूँ, और मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी वो है, ना कि ये। तो ये समझने के लिए बहुत ही एक आवश्यक बात यह है कि हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, और वो तब होती है जब हमारे मन में जिज्ञासा जागती है, और वो जिज्ञासा तब जागती है जब हम जन्मों जन्मों तक ये योग सिद्धि के प्रयास में प्रयासरत रहें। तो इसीलिए भगवान का पॉइंट क्या है, द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज़ कि हमें इसकी चिंता किए बिना कि भले क्या हम इस जन्म में सिद्ध हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अरे ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा सब
ये सारे थॉट्स जो है इनसे मुक्त होकर के हमें प्रयास करना चाहिए, भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये धीरे धीरे जो है, जैसे एक गुल्लक में एक एक सिक्का डालते हैं और वो एक दिन पूरा भर जाता है, वैसे ही एक एक जन्म में जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, साधना करते हैं, वो धीरे धीरे जुड़ करके एक दिन वो पूरा घट जो है वो भर जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अब अगला श्लोक 45। प्रयत्नाद, देखा, प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। तो यही बात तो भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की, प्रयत्नाद, प्रयास करते करते, यतमानस्तु, एक निश्चल मन से, एकाग्र मन से जो योगी ऐसे प्रयास करता रहता है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए जो निस्वार्थ भाव से प्रयत्न करता रहता है, उसका क्या होता है, संशुद्ध किल्बिषः, सभी प्रकार के किल्बिष यानी कि इम्प्योरिटीज़ जो उसके पाप है, संशुद्ध, वो सब उनकी शुद्धि हो जाती है। फिर अनेक जन्म संसिद्धस, अनेक जन्म में, जन्म जन्मांतर के बाद इसमें प्रयास करते 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 जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो धीरे धीरे प्यूरीफाई होकर फिर वो एक नूतन सा, एक पुण्य आकार, तेजोमय जो है, तेजस्वी बन जाता है। संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, उसके बाद वो जो है उसकी सिद्धि वो प्राप्त कर लेता है, और याति पराम गतिम, जो सभी गतियों का जो परम गति है, उस परम गति को वो प्राप्त कर लेता है। यानी वो जो चैतन्य स्वरूप परब्रह्म है, जो भगवान है, उन भगवान को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसमें वो विलीन हो जाता है। तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी फिर नहीं रह जाती। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। तो अनेक जन्म में जो भी प्रयत्न उसने किए हैं, जितनी भी सिद्धियाँ थोड़ी बहुत उसने प्राप्त की है, वो सब एकत्रित होकर के एक दिन वो एक जन्म में ऐसा होता है कि वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये है श्लोक 45। अब देखेंगे श्लोक नंबर 46, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक। इसमें भगवान का एक बहुत ही रोचक वाक्य है और एक इंस्ट्रक्शन भी है हम सभी के लिए, अर्जुन के द्वारा। क्या है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तपस्विभ्यो अधिको योगी, जो योगी है, जो योग मार्ग में है, वो तपस्वी से भी ज़्यादा माना जाता है। उसका जो स्तर होता है किसी तपस्वी से भी अधिक होता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तो तपस्वी से भी अधिक है उसका स्तर योगी का। ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः, और ज्ञानियों से भी, जो ये शास्त्र, वेद शास्त्र वगैरह वगैरह और मीमांसा, वेदांग, ये सब पढ़ पढ़ के रट के जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः, उससे भी ज़्यादा अधिक जो है वो योगी है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तो कर्मपरायण, ये तर्पण करना, संध्या वंदन करना, ये करना वो करना, ऐसे कर्मपरायण जो व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा अधिक जो है स्तर योगी का होता है। तस्माद् योगी भव अर्जुन, इसीलिए हे अर्जुन तुम क्या बनो, योगी बनो। तस्माद् योगी भव अर्जुन, भव यानी कि बनो, हे अर्जुन तुम योगी बनो, तो योग का ध्यान करो, ऐसे भगवान एडवाइस दे रहे हैं। तो भले तुम क्षत्रिय हो, यहाँ पर जो युद्ध की भूमि में खड़े हो और तुम्हें युद्ध करना है, परंतु तुम्हारा जो मन है वो योग में होना चाहिए, कि अपनी आत्मा में, अपनी अंतरात्मा में ध्यान रखो और उसी आत्मा को हर जगह में देखो। तो आप ये जो सुख दुख, जन्म मृत्यु के ये जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे। तो उस स्थिति में आकर के जो भी आप करोगे वो आपको छुएगा नहीं, वही योग की स्थिति है। तो तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। इसीलिए हम सभी को भी प्रयास करते रहना चाहिए कि हम हमारे जीवन में, चाहे किसी भी कर्म में या किसी भी कार्य में जुटे हुए हों, किसी भी परिस्थिति में या मनस्थिति में हो, उसमें भी हमें ये योग की साधना करते करते हमें वो करते रहना चाहिए।
और हमारा एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो परमात्मा है और जो अंतरात्मा है वो दोनों एक ही है, और इसी ध्यान में रहते हुए हम जो भी करें इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वो इसी ध्यान में और इस अवस्था में रहते हुए हम करें। तो आज विराम लेते हैं इतना ही, और फिर पुनः प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 47 से। ओम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।